शहजीन का मामला तो उसने संभाल लिया था, मगर मलाइका की हालत शान की कता ताल्लुकी से गैर हुई जा रही थी। इस वाक़ये के बाद शान ने हर जगह से उसे ब्लॉक कर रखा था, और जब मुकम्मल बात मालूम हुई तो शाहनवाज ने भी उसे अलग से सुनाई थी। तुम्हें यह सब बहुत भारी पड़ेगा मिस शाजी, तुम बस अब अपनी खैर मनाओ। वो सुकून से नींद के मज़ों में थी, तभी माँ ने आकर कंबल खींचा। माँ वो नींद से उठी। उठ जाओ बेटा, तुम्हारे नाना जान आने वाले हैं। तो क्या मैं उनके इस्तकबाल के लिए फूलों की माला लेकर दरवाजे पे खड़ी हो जाऊं? उसे अपनी नींद का टूटना गवारा ना था। शाजी आहिस्ता बोलो, क्यों, मैं क्या डरती हूँ किसी से? वो बैठकर अपने बाल समेटने लगी। तुम तो नहीं डरती, मगर तुम्हारी ये बेखौफी हमें डरा देती है। वो कंबल तय करने लगी। ओफो माँ, अब प्लीज़ आप अपनी ममता का लेक्चर मत सुनाने लग जाना। आई लव यू एंड डैड, बाकी ये ताया शाया की मुझे कोई परवाह नहीं। वैसे भी जैसे जिस इंसान को मैंने देखा तक नहीं, उनसे मिलने का भी मुझे कोई शौक नहीं। वो बिस्तर से उतरी। शाजी, उन्हें हमारी चाह है, तभी वो खुद चल कर आ रहे हैं। शहला बेगम ने मसलहत पसंद जवाब दिया। मेरी दूरंदेशी तो कुछ और ही देख रही है माँ, वो अजीब लहजे में बोली। क्या देख रही है तुम्हारी दूरंदेशी? सीधी बात है, 22 साल तक तो उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं थी, और अब इतना प्यार उमड़ रहा है। डोंट माइंड प्लीज़, मगर जहाँ तक वो लोग बताते हैं कि दादा जान की हालत सीरियस है और वो किसी भी लम्हे। तुम कहना क्या चाहती हो? उनकी नज़र बाबा जान की जायदाद पर है, जो उन्हें दादा जान की वफ़ात के बाद विरसे में मिलेगी। उसने कड़ी से कड़ी मिलाई। बकवास बंद करो और उन लोगों के सामने सलीके से पेश आना। माँ ने खूब झाड़ा। जो हुक्म सरकार। वो जमाई लेती बाथरूम में चली गई। शाम को ही ताया जान अपनी बेगम के साथ आ टपके। उनके लिए शहला बेगम ने खूब इंतज़ाम कर रखा था। अहमद खान भी बड़े भाई की मोहब्बत में मचल रहे थे। अगर कोई खुश ना था तो फ़कत शहजीन। आज प्ले पेश होना था और शहजीन को घर पर रुकने का हुक्म मिला था। ये हुक्म भी 1 घंटा पहले ही जारी किया गया, वरना वो पहले ही शान से माजरत कर लेती। हेलो शाजी, कहाँ हो? शान की कॉल आई। अभी अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ तस्वीर बनाई है। उसका अंदाज ऐसा था जैसे किसी ने उसे जेल खाने में कैद किया हो। मगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी पेरिस में तो नहीं है। तो मैं कहाँ पेरिस में हूँ? तो तुम कहाँ हो? उसने हंसी रोकते पूछा। घर पर हूँ, मेरे ताया जान आए हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकती, सॉरी। ओह इट्स ओके। उसने किसी किस्म का इसरार नहीं किया। और कुछ? उसने किसी किस्म का इसरार नहीं किया। और कुछ? कुछ नहीं। तो मैं फ़ोन रखूं? सामने मौजूद कामों को देखते उसका दिल डूबा जा रहा था। हाँ ओके बाय। उसका दिल न जाने क्यों उससे बात करने को चाह रहा था। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कॉल कटने के बाद उसे याद आया वो किचन में चाय बनाने आई थी। कॉल कटने के बाद उसे याद आया कि वो किचन में चाय बनाने आई थी। वो चाय लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची, जहां ताया जान अपने छोटे भाई को बड़ा सबक पढ़ाने में मसरूफ़ थे। देखो अहमद, तुमने हमेशा अपनी मर्जी की, शहर अपनी मर्जी से आए, शादी अपनी मर्जी से की, अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारी, मगर अब तो बुढ़ापा आ गया है। अब ये ज़िद और जुनून तुम्हें ज़ेब नहीं देता। चलो मेरे साथ, बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आजकल में ही उनका इंतकाल हो गया तो क्या तुम खुद को माफ़ कर पाओगे सारी ज़िंदगी? कि आखिरी लम्हों में तुम्हारा बाप तुम्हारी दीद को तरसता रहा? उनकी बातें शहजीन को किसी फिल्म का सीन याद दिला रही थी। शहजीन बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो। शहजीन ने शबाना बेगम को चाय पेश की तो उन्होंने अपने बराबर उसे बिठा लिया था। ठीक है भाई साहब, चलूँगा मैं आपके साथ। वो कायल हो गए। चलो बाबा जान भी इमोशनली ब्लैकमेल हो ही गए। वो बुड़बुड़ाई। क्या हुआ बेटा? पास बैठी ताई जान ने उसकी बुड़बुड़ाहट को महसूस किया था। वो, मुझे नींद आ रही है ताई जान, मैं जाऊं? उसने बनावटी मासूमियत को अपनाया। ठीक है मेरी बच्ची, जाओ तुम। ताई जान ने उसकी पेशानी चूमी। उन्हें शहजीन कुछ ज़्यादा ही पसंद आई थी। जी गुड नाइट। वो जान बचाकर चली गई और उसकी इस हरकत पर सिर्फ वहाँ बैठी माँ ने ही महसूस किया था उसे। कब तक मुंह फुलाकर रखोगे शान? मलाइका काफ़ी देर से उसकी मिन्नत समाजत कर रही थी। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। सामने मौजूद गोल मेज़ पर दोनों इकट्ठे अपने हाथ रखे बैठे थे। उसने बेरुखी से जवाब दिया। एहसास तो हो गया है, तुम्हारे दोस्त ने भी अच्छी खासी सुनाई है मुझे। कब तक यूं मुंह फुलाकर रखोगे शान? मलाइका काफ़ी देर से उसकी मिन्नत समाजत कर रही थी। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। सामने मौजूद गोल मेज़ पर अपने दोनों हाथ रखते वो बेरुखी से बोला था। एहसास हो तो गया है, तुम्हारे दोस्त ने भी अच्छी खासी सुनाई है मुझे। अब ये नाराज़गी ख़त्म कर दो। उसने खाने की ट्रे लाते शाहनवाज को भी गुफ्तगू का हिस्सा बना लिया था। ठीक कह रही है मलाइका, बस कर दो। उन दोनों के सामने मतलूबा सॉफ्ट ड्रिंक रखता वो भी मामला रफा दफा करने के हक में था। पिछले 4 महीने से शान का रवैया मलाइका के साथ इंतहाई स्पाट और महदूद होकर रह गया था।
वैसे मैं अगर तुम दोनों को अभी एक धमाकेदार खबर सुनाऊं कि मुझे दर हकीकत वो लड़की पसंद है, तो तुम दोनों क्या करोगे? शाम ने फ्राइज का दाना चुनते उन दोनों के सर पर बॉम्ब फोड़ा। अफसोस, शाहनवाज ने सर्द आह भरी। वो बेसलीका बदलिहाज तुझे पसंद है? मलाइका तो जलकर कबाब हुई। मलाइका, शान ने एक सर्द घूरी से उसे खामोश करवाया। तुम्हें उसमें पसंद क्या आया है? शाहनवाज भी बौखलाया। मुझे उसमें कुछ पसंद नहीं आया, बल्कि वो पसंद आ गई है। वो अब भी पहले की तरह पुरसकून और मुतमईन था। फ़लसफ़े मत झाड़ो, मलाइका उकताई थी। वो दिल की बहुत साफ़ है, स्मार्ट ज़रूर है मगर मक्कार नहीं। मुझे ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़की पसंद आई है, और शायद आखिरी बार भी। उसने अटल लहजे में इंकशाफ किया। मगर उसमें पसंद करने लायक कुछ है तो नहीं? फिर से सोच लो, वो कुलस कर बोला। शाह बिल्कुल ठीक कह रहा है। मलाइका ने भी उसकी बात की तायद की। ये दिल के मामलात हैं, यहाँ दिमाग से काम नहीं चलता। उनकी भूख उड़ाता वो खुद खाने की तरफ मुतवज्जो हुआ। पिछले माह वालिद मोहतरम की रिहलत के बाद अहमद खान का आबाई गांव आना जाना मामूल से ज़्यादा बढ़ गया था। मगर शहला बेगम और वो वफात के मौका पर सिर्फ एक दिन के लिए गई थी। अपने वालिद के यूं आए रोज़ गांव जाने पर उसे बहुत गुस्सा आता था कि ताया जान अपनी खिचड़ी पकाने के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे पूरा यकीन था कि ये मिलाप किसी बड़े खतरे की अलामत है। देखो ना, मेरे बाबा जान को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। ये कोई इंसानियत हुई भला? वो पिछले आधे घंटे से सुमेरा का दिमाग खा रही थी। देखो शाजी, मुझे तंग मत करो यार, मुझे ये अकाउंटिंग समझ नहीं आ रही। वो अपना बॉल पेन दांतों के तले चबाने लगी। तुम्हारा ये दुखड़ा तो अजल से अबद तक रहेगा। तुम मुझे ये सवाल समझा दो ना। उसने अपनी शीट शहजीन की तरफ बढ़ाई। भाड़ में गया सवाल। उसने शीट दोबारा सुमेरा की तरफ फेंकी। ठीक है बच्चू, सुमेरा ने शक्ल बना ली। तुम आज घर आ जाना, तुम्हें सब समझा दूंगी। वो उसे बहलाने लगे। ओके। उसका गुस्सा पल भर में अल्लाह को प्यारा हुआ। चूंकि आज अहमद खान यहाँ मौजूद ना थे, इसलिए उसने अकेले ही घर जाना था। वो यूनिवर्सिटी से निकली तो ड्राइवर साहब भी मौजूद ना थे। उसने घर कॉल मिलाई तो किसी ने फ़ोन ना उठाया। लिफ्ट चाहिए? एक लड़के ने अपनी गाड़ी उसके सामने रोकी। जी नहीं, उसने साफ इनकार किया। गाड़ी पसंद नहीं आई या फिर मैं? वो अब अपनी गाड़ी से उसका ताकुब करने लगा था। देखो मिस्टर, उसने तकरीबन आस्तीनें चढ़ाई थी। सब ठीक तो है शाजी? और तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? इसी दौरान शान की गाड़ी वहां आ रुकी। ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। शान को देखते ही वो लड़का उड़नछू हुआ तो शहरीन भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तो इंतजार यूनिवर्सिटी की हदूद में रहकर भी किया जा सकता है। बैठो अब गाड़ी में। शान ने उसे झिड़कते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तुमने मुझे किस खुशी में डांटा था अभी? बेसबब डांट उसे बहुत खटक रही थी। खुशी में नहीं, गुस्से में डांटा जाता है मोहतरमा। आजकल शहर के हालात तुम्हारे सामने हैं, फिर भी लापरवाही का मुजाहिरा होता है। खुशी में नहीं, गुस्से में डांटा जाता है मोहतरमा। आजकल शहर के हालात तुम्हारे सामने हैं, फिर भी तुम लापरवाही का मुजाहिरा करती हो। उसने मुस्कुराकर शिकवा दूर किया। मुझे अपना तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, जानता हूँ, मगर तुम पर किसी की बुरी नज़र मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए सोच रहा हूँ कि मुस्तकिल तौर पर तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के तमाम हकूक़ अपने नाम करवा लूँ। वो सीधा मतलब की बात पर आया। शान तुम? वो भुजंका रह गई। मिस शाजी खान, विल यू मैरी मी? उसने जैकेट की जेब से अंगूठी की डिबिया निकालते हुए पूछा, जबकि दूसरा हाथ अभी भी स्टीयरिंग व्हील पर था। तुम मुझे जल्दी गाड़ी में प्रपोज कर रहे हो? वो तवक्कुफ से सवाल गो हुई। लो, अब रोक दी गाड़ी। उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी थी। शान, मुझे तुमसे डर लग रहा है। पिछले 6 महीनों में आज पहली बार उसे शान गिलानी की निगाहों से खौफ आया था। और मुझे तुम्हारी ये घबराहट खाइफ कर रही है शाजी। वो भी खाइफ हुआ। मुझे यहीं उतार दो। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो गाड़ी लॉक्ड थी। बीच रास्ते में छोड़ने वाले कम ज़र्फ होते हैं मैडम। आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाने के बाद ही ये गाड़ी रुकेगी। अंगूठी की डब्बी वापस जैकेट में रखते उसने बहस वहीं तर्क कर दी। गाड़ी दोबारा चली तो पूरे रास्ते खामोशी का राज रहा। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। तब तक दुआ करूंगा कि तुम्हारा फैसला मेरे हक में हो। उसे घर के बाहर उतारते उसने आखिरी फरियाद करना ना भूली और गाड़ी दौड़ाता वहां से चला गया। बच्चों जैसी बातें मत करो मलाइका। शाहनवाज से तुम्हारा ताल्लुक जोड़ने वाले तुम्हारे दादा जान थे। बेटी की बात सुनते ही आलिया बेगम का सर घूमा। तो अब तो वो नहीं है ना, फिर मैं ये गले पड़ा ढोल क्यों बजाऊं? वो उसी तरह बदलिहाज बनी हुई थी। तुम्हारी आंखों में जो बगावत है ना, उसकी वजह शाम तो नहीं कहीं, वो बेटी के असल मर्ज को भांप गई थी, जिसका रुझान बचपन से शाहनवाज की बजाय शाम की तरफ ज्यादा था। हाँ, वही है वजह मामा, मुझे शान पसंद है, आज से नहीं बचपन से। उसने आवाज़ धीमी की। तुम्हें लगता है कि तुम उसके दिल अजीज दोस्त को धुतकार दोगी तो वो हंसते हंसते तुम्हें कबूल कर लेगा?
तुम्हें मलाइका उन्हें मलाइका की सोच पर हंसी भी आई, जो शान और शाहनवाज की दोस्ती की गहराई से नावाकिफ दिख रही थी। मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी, फिलहाल आप मेरे गले पड़े इस ढोल से मेरी जान छुड़वाएं प्लीज़। शाहनवाज की गाड़ी का हॉर्न बजा तो वो जान बचाती कमरे में जा घुसी। अस्सलामुअलैकुम आंटी। मलाइका के मंजर से गायब होते ही वहाँ शाहनवाज की आमद हुई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बच्चे? आलिया बेगम बहुत उनसियत से उसे मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मलाइका घर पर है? उसने हाथ में मौजूद कुछ तहफ़ मेज़ पर रखे। हाँ है तो बुलाती हूँ मैं उसे। नहीं, उसे डिस्टर्ब ना करें, मॉम ने ये कुछ तोहफे भेजे हैं इसलिए। उसने खड़े खड़े जवाब दिया। तुम बैठो ना, मैं बुलाती हूँ उसे। वो इसरार करने लगी। आंटी एक अहम मीटिंग है, वरना ज़रूर रुकता। सूटिड बूटिड वो किसी अहम मीटिंग के लिए तैयार दिखाई दे रहा था। जीते रहो। उसका शाना थपथपाते हुए सास ने अलविदा किया। ये लड़की हीरा छोड़कर कोयले से मुकद्दर काले करने पर तुली है, अल्लाह ही से हिदायत दे। अब शाहनवाज के मुकाबले शान उन्हें बिल्कुल बेकार और कम हैसियत लगता था, जिसकी सबसे बड़ी वजह उसका स्टेज ड्रामों की दुनिया से वाबस्ता होना था। बाबा जान आप कब आए? बाप को देखते ही वो उनके सीने से जा लगी थी। कल रात। उसके सर पर बोसा देते वो अपने पहलू में उसे बिठा गए। मुझे जगाया क्यों नहीं आपने माँ? उसने फौरी माँ से शिकवा किया। क्योंकि तुम गधे घोड़े बेच कर सो रही थी। शाम की चाय मेज पर सजाती वो टोक लगा गए। बहुत खुश लग रहे हैं। उसे बात की आंखों में अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। खुशी की तो बात है, मैंने एक ऐसा हल ढूंढा है जिससे हम तीनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। वो भाई के पढ़ाई अस्पाक दोहराने लगे। कैसा हल? बिलाल के लिए हाँ कह दिया है मैंने। उनका इंकशाफ उन दोनों माँ बेटी को चौंकने पर मजबूर कर गया। बिलाल? वो कुछ फासले पर होते मुताज्जब निगाहों से बाप का चेहरा देखने लगी। तुम्हारा ताया आजाद है बेटा, बाबा जान की सारी ज़मीनों के मामलात अकेले संभाल रहा है, बहुत काबिल बच्चा है। तुम्हारी डिग्री मुकम्मल होते ही हम बाबा जान की हवेली चले जाएंगे। वो गोया फैसला मुसल्लत कर रहे थे। गांव? शहजीन को बाप की सोच पर अफसोस हुआ। शहर वाली हर आसाइश है वहाँ बेटे। और भाई साहब कह रहे थे कि अगर तुम्हें गांव आने पर एतराज़ है तो वो सब शहर आ जाएंगे। अपने हैं, अपनों को समझते हैं। जब इतने मेहरबान हो रहे हों अपने, तो दाल में कुछ काला ज़रूर होता है बाबा जान। वो तंज़िया अंदाज इख्तियार करती सोफे से उठी। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी ज़िंदगी है और इसका फ़ैसला मैं खुद करूँगी, जैसे आप दोनों ने किया था। उसने यही सोचा था कि वालिदैन को ही अपनी पसंद के सबसे बड़े फैसले का हतमी इख्तियार सौंपेगी, मगर आज वालिद मोहतरम को भाई की मोहब्बत में अंधा होती देख उसने उसी दम फैसला बदला। मैं ज़ुबान दे चुका हूँ, वो हुक्मिया अंदाज में बोले। तो आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए था ना बाबा जान। वो भी तल्खी इख्तियार कर गई। शाजी, शहला बेगम ने उसे खामोश रहने का इशारा दिया। सॉरी माँ, लेकिन खुद आप दोनों जिस देहाती जिंदगी से भागते चले आए हैं, मुझे उसी दलदल में हंसी खुशी धकेल रहे हैं। यह अनोखी मंतक किसी सूरत हजम होने वाली नहीं थी। हम तो बस तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं बच्चे। अहमद खान थोड़े शर्मिंदा हुए। अगर मुस्तकबिल मेरा है तो फैसला भी मेरा ही होना चाहिए बाबा जान, और मेरा फैसला है ना। हतमी फैसला सुनाती वो कमरे की राह पकड़ गई। अहमद आप दुखी मत हो, ये बस ओवर रिएक्ट कर रही है। खुद शहला बेगम इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, मगर शहजीन की बात से बदतमीजी पर उन्हें दिली अफसोस हुआ था। बहुत अच्छा किया तुमने शाजी, ये माँ बाप तो पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। तमाम रूदात सुनने के बाद आशिर ने उसे मजीद शह दी। लेकिन मैंने ज्यादा ही बदतमीजी कर दी शायद। उसे हस्बे आदत देर से एहसास हुआ। कुछ गलत नहीं किया तुमने स्वीटहार्ट। तुम्हारे लिए वही देहाती और खेती बाड़ी वाला नमूना रह गया है क्या? उससे अच्छा लड़का मिलेगा तुम्हें, और मेरी दोस्त को उससे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। आशिर ने मजीद घमंडी करने में उसे कोई कसर बाकी ना छोड़ी। आमीन, उसने भी दुआ पर आमीन कहा। इससे क्या तकलीफ है? उसी दम मोबाइल पर शान का नंबर जगमगाया। कौन है? मिस्टर खड़ूस, तुमसे कल बात करती हूँ, उसने आशिर को टालते हुए कहा। अच्छा सुनो, इस संडे मेरे एक दोस्त की तरफ चलते हैं ना, शान वगैरह भी आएंगे उधर। उसने फौरन पेशकश की। घर क्या बोलूँगी मैं आशिर, आज अहमद साहब से मामलात बिगाड़ने के बाद उसे घर से निकलना मुश्किल दिख रहा था। सुमेरा का नाम लगा देना, जैसे हमेशा लगाती हो। ठीक है, उसने हामी भरते साथ ही जैसे कॉल काटी। दोबारा शान का नंबर स्क्रीन की जीनत चला आया। हेलो, मेरे अलावा किसी में इतनी जुर्रत है जो रात के इस पहर तुम्हें कॉल करे? शान ने हक जताने वाले अंदाज में सवाल किया। तुमसे बहुत बहादुर बहादुर इंसान मौजूद है मेरी ज़िंदगी में। उसने भी बेड से टेक लगाए नित नई बहस छेड़ दी थी। मगर तुमसे मोहब्बत करने की जुर्रत सिर्फ शान गिलानी ने की है मोहतरमा। शान, मुझे तुम पसंद नहीं हो, उसने बिला झिझक इनकार किया। क्यों? क्योंकि मुझे अभी शादी या मोहब्बत किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। वेरी फनी।
तो मंगनी कर लेते हैं ना, वो हाजिर दिमागी से काम लेते बोला। वेरी फनी शाजी, मुझे तुम पसंद हो और मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ अफेयर में वक्त बर्बाद करना बेवकूफ़ी लगती है। मेरी फैमिली मेरी शादी के पीछे पड़ी है और मैं तुम्हारा मकाम किसी और के देने के हक में नहीं हूँ। संजीदगी से सोचो तो वो भी खासा संजीदा था। तुम कॉल बंद करो ताकि मैं सोच सकूं। उसने जान छुड़वाने के लिए मोहलत मांगी। ज़रूर, लेकिन जवाब मेरा दिल तोड़ने वाला ना हो। कॉल बंद करते भी वो हुक्म झाड़ने से बाज ना आया। शान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने आंटी से उस लड़की का जिक्र तक कर दिया। शाहनवाज को जैसे ही सुबह शाम की वालदा मोहतरमा ने कॉल करके बेटे की पसंद के मुतालिक बताते हुए सवाल किए, तब से वो भरा बैठा था। क्या बुराई है उसमें? वो अब भी मुतमईन बैठा लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। क्या अच्छाई है उसमें? उसे आंटी के यहाँ आने का सुनकर ही खफकी लाहक हुई थी, क्योंकि जितना वो शाम की शादी को लेकर संजीदा थी, चटमंगनी पर ब्याह होने में एक लम्हा ना लगना था। मुझे वो पसंद है शाह, और जब रिश्ता जोड़ना होता है तो मोम को सब बताना पड़े। मुझे वो पसंद है शाह, और जब रिश्ता जोड़ना है तो मोम को तो सब बताना पड़ेगा ना। उसने तंग आकर लैपटॉप बंद किया। पछताओगे भाई, तुम जितने सुलझे हुए और शरीफ हो वो उतनी बिगड़ी हुई और खर दिमाग है। तुम्हारे और मलाइका के मिजाज में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसने उसी दम मवाजना किया था। मगर मलाइका अपनी हदूद जानती है। तुम उसका मवाजना अपनी चहीती से ना ही करो तो बेहतर है। इस मवाजने पर वो आग बगूला होता बोला था। ये तुम नहीं, तुम्हारी मोहब्बत बोल रही है। शान ने उसकी हिसासियत पर ताना कसा। तो मान लो कि मोहब्बत कभी झूठ नहीं बोलती। वो लड़की तुम्हारे ख़ानदान के साथ गुजारा नहीं कर सकती। उसे अंदाज़ा था कि शान के घर का माहौल उसकी पसंदीदा दोशीज़ा के मिजाज से बिल्कुल नहीं मिलता। मुझे वो पसंद है शाह, और मैं उसे अपने माहौल के मुताबिक ढाल लूँगा। वो कुछ भी सुनने के हक में नहीं था। उस दिन की तल्ख कलामी के बाद शहजीन ने खुद को कमरे की हद तक महदूद कर लिया था। अब ये नाराज़गी थी, बदतमीज़ी करने पर शर्मिंदगी थी, क्या था वो खुद भी नहीं जानती थी। लेकिन तंग आकर आज अहमद खान ही औलाद के सामने हार मान गए। मेरा बच्चा अभी तक नाराज़ है बाबा जान से। उसके कमरे में दाखिल होते साथ ही वो सवाल गो हुए। जी। अपना यूनिवर्सिटी का बस्ता तैयार करते वो बेधिहानी से जवाब दे हुई। तो कैसे माफ़ी मिलेगी बाबा जान को? उसके कंधों से थामे अहमद खान ने उसे अपने सामने खड़ा किया। बाबा जान, देखो शाजी, तुम मेरी इकलौती औलाद हो, शायद इसीलिए मैं खुद गर्ज हो गया था, मगर मेरी नीयत गलत नहीं थी बच्चे। उसका सर्द रवैया उन्हें दुखी कर गया। इट्स ओके बाबा जान, मैं भी बहुत तल्ख हो गई थी उस वक्त, सॉरी। उसने भी बिला झिझक माफ़ी मांगी। मैंने भाई साहब को इनकार कर दिया है, तुम बस अपनी तालीम पर तवज्जो दो अब। जी मेरा भोला बच्चा, चलो अब नाश्ता कर लो। उसके गाल थपथपाते वो अपने हिसार में लिए उसे नाश्ते की मेज़ तक ले गए। तुम इतने उलझे उलझे क्यों हो? शाहनवाज वीडियो कॉल पर बुरा सा मुंह बनाकर बैठा था। शान का दिमाग ख़राब हो गया। क्या मतलब? मलाइका भी मुतजस्सिस हुई। उसने आंटी को यहाँ बुला लिया है ताकि वो उस मिस राइटर के घर रिश्ता लेकर जाए। उसका इंकशाफ मलाइका के लिए ख़तरे की ढेरों घंटियाँ बजा गया। वो हद दर्जे की बदतमीज़ और बदलिहाज मखलूक। शान को क्या अच्छा लग गया है उसमें? शहजीन तो उसे अपनी अव्वल दुश्मन लगने लगी थी। ऐसी लड़कियों को शरीफ ज़्यादा ढेर करना बहुत अच्छे से आता है। पता नहीं क्या ख़ानदान है उसका, किस मयार के लोग हैं। बस शान तो उसका दीवाना हुआ फिर रहा है। वो भी तैश में होश खो देने के करीब था। तुमने समझाया नहीं उसे? मोहब्बत का भूत चढ़ा है मौसूफ के सर पर। वो सांस खींचते बोला। शान इतना बेवकूफ़ लगता तो नहीं है। वो उसे बेवकूफ़ बना रही है। उसे शहरीन मौका परस्त लड़की से ज़्यादा कुछ ना लगी। वो आशिर की बताई जगह पर पहुंचा तो उसे मामलात पेचीदा लगे। अव्वल तो ये जगह शहर से दूर थी। दोम गाने इतनी ऊंची आवाज़ में बज रहे थे जैसे कोई डांस क्लब खुला हो। वो अल्लाह अल्लाह करते अंदर पहुंचा तो डिस्को लाइट्स की जलती बुझती रोशनी में उसे बहुत से नौजवान नाचने के साथ साथ सिगरेट और शराब पीते भी नजर आए। वेलकम बॉस। उसे देखते ही आशिर उसे गले मिला। ये कैसी अजीब जगह है आशिर? शान को उस माहौल से घिन आई थी। कम ऑन बॉस, आप बच्चे थोड़ी हैं। शाजी चलो यहाँ से। इसी दौरान शहजीन को वहाँ देखते उसने शहजीन का हाथ थामा। शाजी मेरे साथ आई है बॉस, लेकिन अब मेरे साथ जाएगी। चलो ये जगह ठीक नहीं है। उसे बाजू से खींचता वो बाहर ले गया। वो और मलाइका शान के इसरार पर वहाँ आए थे, मगर उस जगह को देखते ही शाहनवाज का पारा चढ़ा था। तुम अंदर मत जाना, मैं आता हूँ। मलाइका को गाड़ी में बैठने का इशारा देता कॉल मिलाते वो गाड़ी से उतरा था। बज़ाहिर तो वो हाँ कर गई, मगर अंदर जाने के इश्तियाक ने उसे ज़्यादा देर गाड़ी में बैठने नहीं दिया। क्या हो गया शान? मैं पहली पहली बार नहीं आई यहाँ। उसे गाड़ी में बिठाता शान गाड़ी फार्म हाउस से दूर ले आया था। मगर आखिरी बार ज़रूर आई हो, आइंदा तुम्हें इस जगह पर ना देखूं मैं। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। लो भाई, वो चाह कर भी कुछ नहीं कह सकी।